हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के समझ जाए, प्रभु का धन्यवाद करें। उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़ते हैं खुदावन, सभी को प्रभु आपके लहू से ढाकती हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने दिन भर संभाला और इस संध्या बेला में प्रवेश कराया राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु जी, मेरे खुदावन आज होने दे खुदा, तेरे वचनों के द्वारा उस वचन का प्रकाशन उनके जीवन में दे पिता परमेश्वर। वचन बोलने वाली मैं नहीं खुदा, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता, कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचन को बोलने के लिए प्रभु मेरे पिता परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने कहा प्रभु आपके वचन में कि पिता परमेश्वर, आपके वचन के अभाव के कारण प्रभु तेरी प्रजा नाश हुए जा रही है प्रभु। कई लोग हैं प्रभु जो पिता परमेश्वर आपके वचनों को प्रभु मेरे पिता नहीं जानते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के गहराई को नहीं जानते पिता। और पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर नाश हुए जा रहे हैं खुदावन। होने दे पिता परमेश्वर, तेरे लोगों की बुद्धि ज्ञान को खोल दे मेरे पिता, और आपके वचनों के द्वारा प्रभु अपने लोगों से बातचीत कर खुदावन मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन उनके जीवन में होने पाए पिता। आपके वचन से प्रभु मेरे पिता परमेश्वर उनसे बातें करे मेरे खुदा। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। दुष्ट की सारी युक्ति को मैं कैंसिल करती यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद प्रभु। ओ राह शांदाकारी बोरो हो बोरी बारा बाबा, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, आपकी स्तुति 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 हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगती, सुनिए, दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे। आप सब निकालेंगे व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 18 आयत से लेकर हम 20 आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, हालेलुया, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। जो पूर्वजों से प्रभु ने, जो पिता परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, वो आज हमारे जीवन में पूरा होता है। और उस वाचा के कारण प्रभु हमें आशीष देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में उस वाचा को पूरा करते हैं। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उसको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे। जिस जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ना मानने का कारण नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से जो वाचा बांधा था, वो वाचा को हमारे जीवन में पूरा करते हैं। लेकिन जिस तरह से जो वचन को नहीं माना, वो क्या हुआ? वो नष्ट हो गया। परमेश्वर ने
इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाए और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के वाचा को जो माना वो बचा रहा। हालेलुया। तो इस जगह में लिखा हुआ है कि जो अगर हम आज परमेश्वर के वचन को ना माने, अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करें, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर जो नहीं चाहते हैं उस चीज़ों को हम करें, प्रभु कहते हैं कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले और जो हमें मना है वो चीज़ को हम ना करें, तो हमें परमेश्वर को देखकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन को जीना है प्रियो। अगर हम उसके विरुद्ध हम काम करें तो हमारा क्या होगा, हम नाश हो जाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर ने कुछ वाचा को प्रभु ने हमारे पूर्वजों से रखा, वो वाचा के अनुसार हमारे जीवन में होता है और पूरा होता है। आज हम अगर प्रभु के वचन में चलेंगे, आज हम परमेश्वर को अच्छे से मानेंगे, तो वो जो आशीष है, जो प्रभु ने जो हमसे वायदा किया है, वो क्या होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी में भी वो आशीषों को प्रभु देंगे। उसी तरह से प्रभु हमारे पूर्वजों से जो आशीष जो प्रभु ने आशीष दी है, वो आशीष हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आते हैं। लेकिन अगर हम उस वचनों को, हम प्रभु के विरुद्ध हम काम करेंगे, अगर हम वो चीज़ों को करेंगे जो प्रभु ने हमें वचन में नहीं कहा है कि हमें नहीं करना है, और उसी चीज़ों को करेंगे, तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, श्राप आएगा। हमारे जीवन में क्या होगा, वो वाचा टूटने के द्वारा क्या होगा, वो प्रभु का वचन कहता है कि जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के समान तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन ना मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। प्रियो, अपने बुद्धि को हमें प्रभु से कहना है कि प्रभु तेरी गहराई, तेरे वचनों की गहराई हम समझ पाए। आज कई लोग हैं, कई मसीह हैं जो परमेश्वर को जानते हुए, मानते हुए भी परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते हैं, संसार में डूब गए हैं, संसार के लोगों की तरह चलते हैं और ऐसे कार्यों को करते हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं। आज हमें ज़रूरत है, हमें खुद को टटोलने की ज़रूरत है, खुद को परखने की ज़रूरत है कि हम किस जगह में परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं। प्रियो, प्रभु ने हमें अपना बाइबल दिया है, अपनी व्यवस्था दी है कि हम उस व्यवस्था के अनुसार हमारे जीवन को जिए। लेकिन कई लोग हैं जो आज प्रभु के वचनों को नहीं मानते, अपने जीवन को बस जिए जा रहे हैं, संसार में डूब गए हैं। लेकिन हमें अपना हर एक गलतियों को, हर एक चीज़ों को हमको देखना है, हम किस जगह में सही, किस जगह में गलत है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, आपके वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों को आप ब्लेस करें मेरे खुदावन पिता। अगर प्रभु वो गलत रास्ते में है पिता, अगर प्रभु आपके वचनों को नहीं मानते मेरे राजा, तो उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, कि उनको उनके जीवन से अंधकार की शक्ति नष्ट होने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों को प्रभु आपके लहू से ढाकती रात्रि बेला में सबको सुरक्षित रखे पिता, एक नई सुबह को दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। सब कहेंगे आमीन आमीन आमीन। आप सबको गॉड ब्लेस यू, प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया।